जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। और मैं विक्रम ठाकुर अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण संदर्भ का मतलब यह है जिसमें सारे विषयों का समावेश है। ऐसी क्लास को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं और प्रतिदिन आपको ऐसे चीजों से अवगत करवाया जाएगा जो जीके जीएस के लिए आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो आज तो आपको मध्य प्रदेश का विधानमंडल पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कल से इस तरह के टॉपिक तैयार किए जाएंगे जिसमें मध्य प्रदेश का भी टॉपिक होगा, संविधान का भी टॉपिक होगा, इतिहास से भी कुछ चीज पढ़ाई जाएगी। मतलब एक प्रकार से मिसलेनियस जीके जीएस पढ़ाया जाएगा जो मध्य प्रदेश पुलिस में कारगर होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इधर उधर की बात ना करते हुए मध्य प्रदेश का विधानमंडल। हम किसके बारे में बात करते हैं? तो हमने कहा कि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के विधानमंडल के। देखिए, पहली चीज तो आपको पता है कि विधानमंडल जो है ये संविधान के भाग 6 में है और विधानमंडल का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 168 में है, 168 में, आर्टिकल 168 में हमें विधानमंडल का उल्लेख देखने को मिलता है संविधान के भाग 6 में। इसके अलावा अगर बात की जाए कि विधानमंडल का गठन कैसे होता है, अगर हम विधानमंडल के गठन की बात करें तो आपको पता है इसमें विधानसभा शामिल है। कौन शामिल है? विधानसभा शामिल है। इसमें विधान परिषद शामिल है। कौन शामिल है? विधान परिषद। और एक और चीज है इसमें, हम देखते हैं राज्यपाल। कहने का मतलब ये विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है? तो आर्टिकल 168 के तहत विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल का गठन होता है। लेकिन विधान परिषद की स्थापना अनिवार्य नहीं है। जैसे कि आप हमारे राज्य में देख रहे हैं, हमारे राज्य में विधानमंडल का एक ही सदन है जिसे हम क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानसभा। और आपको पता है कि विधानसभा जो है ये एक प्रकार का अस्थायी सदन है दोस्तों। कैसा सदन है? तो हमने कहा ये एक प्रकार का अस्थायी सदन है और आपको पता है ये जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। क्या कहा हमने? तो हमने कहा ये जो है जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। क्लियर है? किसके द्वारा निर्वाचित है? तो हमने कहा जनता के द्वारा निर्वाचित है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको पता है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष? 25 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कार्यकाल देखा जाए तो आपको पता है कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो हमने कहा 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो मध्य प्रदेश में क्या विधान परिषद है? बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। भारत के 6 राज्यों में हमको विधान परिषद देखने को मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानमंडल एक सदनी है। हम विधानसभा को विधायिका भी कहते हैं। हम विधानसभा को क्या कह सकते हैं? तो हमने कहा विधायिका भी कह सकते हैं। विधायिका का मतलब क्या होता है? तो हमने कहा जो विधान का निर्माण करे, जो विधान का निर्माण करे। क्लियर? जो विधान का निर्माण करे उसे विधायिका कहते हैं। विधान का मतलब क्या है? तो दोस्तों यहां पे विधान का मतलब कानून से है। चलिए, इतनी चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज की ओर। आपको जो भी चीज करवाई जाएगी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करवाई जाएगी। आगे बात करते हैं और आगे देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है, किसका विधानसभा भवन? तो हमने कहा जो मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है, मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन। क्लियर है? मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है ना। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो पुराना विधानसभा भवन है, क्या ना कहा मैंने? मध्य प्रदेश का जो पुराना विधानसभा भवन है उसका नाम था मिंटो हॉल। क्या नाम था? तो हमने कहा इसका नाम था मिंटो हॉल। और आपको पता है कुछ समय पहले इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे भवन रख दिया गया है। जबकि वर्तमान जो विधानसभा भवन है, अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान विधानसभा भवन है इंदिरा गांधी भवन। हमने कहा कौन सा भवन? तो हमने कहा वर्तमान जो विधानसभा भवन है उसका नाम है इंदिरा गांधी भवन
और इंदिरा गांधी भवन का डिजाइन, इसका डिजाइन किसने किया है? बच्चे को पता नहीं हो तो आपको तो पता होना ही चाहिए। इसका डिजाइन किया है चार्ल्स कोरिया ने। किसने डिजाइन किया है? तो हमने कहा इसका डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने किया है। और दूसरी बात कि भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा है, उसमें से इंदिरा गांधी भवन अगर कहा जाए कौन से हिल्स पर है, तो हमने कहा अरेरा हिल्स पर है। कौन से हिल्स पर है? तो हमने कहा अरेरा हिल्स पर है। क्लियर है? तो इंदिरा गांधी भवन जो है हमारा वर्तमान विधानसभा भवन है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे और एक और चीज देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। कितनी है? 230। अब 230 सदस्यों में से एससी के लिए जो सीटें आरक्षित है वो है 35। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो हमने कहा 35 सीटें आरक्षित है। और अगर कहा जाए कि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो हमने कहा कि एसटी के लिए 37 सीटें आरक्षित है। अब विधानसभा में एससी एसटी का फंडा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 332 विधानसभा में, ध्यान देना, अनुच्छेद 332 विधानसभा में एससी एसटी आरक्षण का क्या करता है? उल्लेख करता है। अनुच्छेद 332 में एससी एसटी आरक्षण का उल्लेख है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 230 है, एससी के लिए आरक्षित 35 है, एसटी के लिए आरक्षित 47 है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, जब छत्तीसगढ़ साथ में था, तो उस समय 320 सीटें हुआ करती थी। कितनी सीटें? 320। जब छत्तीसगढ़ शामिल था, कौन शामिल था? तो हमने कहा जब छत्तीसगढ़ शामिल था तब मध्य प्रदेश में 320 सीट हुआ करती थी। अब कितनी है? 230। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? तो ये डिफरेंस 90 का है। मतलब 90 सीटें कहां चली गई? तो हमने कहा 90 सीटें छत्तीसगढ़ चली गई। और दूसरी बात, जब विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ध्यान देना, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे भाई महावीर। ध्यान देना, कौन थे राज्यपाल? तो हमने कहा भाई महावीर मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? तो आपको पता होगा उस समय मध्य प्रदेश के सीएम थे दिग्विजय सिंह। कौन थे सीएम? दिग्विजय सिंह। स्पीड थोड़ी तेज है क्योंकि हमें जल्दी जल्दी चीजों को करना है, सबका मिसलेनियस भी देखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं इससे आगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 356 आपने कभी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो अनुच्छेद 356 है, किसकी बात की हमने? तो हमने बात की अनुच्छेद 356 की। और अनुच्छेद 356 जो है ये बात करता है राज्य में राष्ट्रपति शासन। किसमें राष्ट्रपति शासन? तो हमने कहा राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करता है। कौन बात करता है? अनुच्छेद 356। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो हमने कहा मध्य प्रदेश में कुल 3 बार, मध्य प्रदेश में कुल 3 बार क्या लगा है? तो हमने कहा मध्य प्रदेश में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अब ये कब कब लगा है? तो देखो दोस्तों, पहली बार लगा है 1977 में। कब लगा है? 1977 में। और इस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे सत्यनारायण सिन्हा। ध्यान रखिएगा, इस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा। और मुख्यमंत्री थे श्यामाचरण शुक्ल। क्या कहा मैंने? मुख्यमंत्री थे श्यामाचरण शुक्ल। और ये पंडित रविशंकर शुक्ल के सपुत्र है। मध्य प्रदेश में जो पिता पुत्र की जोड़ी चीफ मिनिस्टर रही है वो है रविशंकर शुक्ल और श्यामाचरण शुक्ल। फिर दूसरी बार मित्रों मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में। और इस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल चेप्पीदुरी मुथाना पुनाचा ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा। हमने कहा कौन मुख्यमंत्री थे?
तो हमने कहा सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। और मध्य प्रदेश में जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1992 में, तो इस समय राज्यपाल थे कुंवर महमूद अली। क्या कहा मैंने? इस समय राज्यपाल थे कुंवर महमूद अली। और मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री वही थे भाई साहब, कौन? सुंदरलाल पटवा। ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? ये कॉम्बिनेशन। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। एक बार देख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और बहुत अच्छे से आपके टॉपिक करवाए जाएंगे। चलिए अब इसको भी हटा के आगे बढ़ते हैं, इसको भी हटाकर आगे बढ़ते हैं, इसको भी हटाकर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अगर ये कहा जाए, क्या कहा जाए कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान। क्वेश्चन समझिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। क्लियर है? क्या हो जाएगा? राज्यपाल। लेकिन अगर वास्तविक प्रधान की बात की जाए, किसकी प्रधान की बात की जाए? तो हमने कहा वास्तविक प्रधान की बात की जाए तो वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? तो हमने कहा वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, क्योंकि शक्तियां किसके पास होती है? शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती है। और आपको पता है कि राज्य सरकार आपको पता है कि राज्य सरकार और विधानसभा का मुखिया, राज्य सरकार और विधानसभा का मुखिया कौन होता है? तो आपको पता है सीएम होता है। कौन होता है? सीएम। अब कुछ चीजें आपको पता है, जैसे मैंने कहा पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, पहले राज्यपाल मध्य प्रदेश के पट्टाभी सीतारमैया थे, मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे, तो विश्वनाथ पाटस्कर जो थे, विश्वनाथ तामस्कर जो थे, वो मध्य प्रदेश के पहले नेता प्रतिपक्ष थे। लेकिन हम एक एक चीज करके चीजें देखेंगे। तो हमने कहा कि भैया वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो हमने कहा वास्तविक प्रधान जो है मुख्यमंत्री होता है। चलिए अब अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में अभी कौन सी विधानसभा चल रही है, तो मध्य प्रदेश में अभी 16वीं विधानसभा चल रही है। क्या कहा मैंने ये कहा कि मध्य प्रदेश में अभी 16वीं विधानसभा चल रही है और इसका कार्यकाल है 2023 से 2028 तक। क्लियर है? अब 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, ध्यान दीजिएगा, 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो हमने कहा 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे गोपाल भार्गव। कौन बने थे? तो हमने कहा गोपाल भार्गव जो है वो प्रोटेम स्पीकर बने थे। जबकि 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो हमने कहा नरेंद्र सिंह जी तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये विधानसभा के क्या है? हमारे अध्यक्ष हैं। लेकिन कौन सी? तो अभी चल रही है 16वीं विधानसभा। अब यहां पे एक शब्द आया प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है? तो हमने कहा प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ध्यान देना, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? तो हमने कहा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। चीजें क्लियर है इतनी? चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे चलते हैं। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपकी क्लियर होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। विधानसभा का जो चुनाव है वो किसका गठन कर रहा है? विधानसभा का चुनाव राज्य सरकार का गठन कर रहा है ना, क्योंकि इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि आ रहे हैं। और विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा वो क्या बनेगा? तो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बन जाता है या कोई मंत्री बन जाता है तो क्या उसके लिए कोई समय सीमा है? बिल्कुल है। अगर कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री या राज्य सरकार में कोई मंत्री बन जाता है तो उसे 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर। ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं आपको। मैंने कहा कि अगर कोई बिना चुनाव लड़े
अगर कोई बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री, अगर कोई बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री या राज्य सरकार में मंत्री, राज्य सरकार में मंत्री बन जाता है तो उसे 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता लेनी होगी। किसकी सदस्यता लेनी होगी? सदन की सदस्यता लेनी होगी। इस बात को ध्यान रखना, किसकी सदस्यता लेनी होगी? तो हमने कहा सदन की सदस्यता लेनी होगी। एक और बात समझिएगा कि अगर दल बदल से संबंधित आरोप अगर किसी को लगते हैं, आपको पता है दल बदल क्या है, तो अगर ये पूछा जाए कि दल बदल के संबंध में निर्णय कौन करता है, देखो एक चीज है, आप सांसद या विधायक के और सांसद विधायक रहते, अगर आप दल बदलते हैं तो अगर सांसद या विधायक रहते दल बदलते हैं तो दल बदल के संबंध में सदस्यता को समाप्त करने का निर्णय कौन करता है? तो दल बदल के संबंध में सदस्यता को समाप्त करने का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेगा। ध्यान रखना, कौन करेगा? तो हमने कहा विधानसभा अध्यक्ष करेगा। और यह भी ध्यान देना कि ऐसा फैसला विधानसभा अध्यक्ष को 3 माह के भीतर लेना अनिवार्य है। कितने माह के भीतर लेना अनिवार्य है? तो हमने कहा 3 माह के भीतर लेना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको पता है मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों को राज्यपाल शपथ दिलाता है। अगर ये समय से पहले त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देंगे? राज्यपाल को ही देंगे, राज्यपाल महोदय को ही देंगे, महामहिम को देंगे। और आपको पता है लाल कोठी, जिसे हम आज राजभवन कहते हैं मध्य प्रदेश में, वो हमारा महामहिम का निवास है, जिसका डिजाइन ऑस्ट्रेड कुक ने किया था। किसने किया था? ऑस्ट्रेड कुक ने किया था। अब अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की चर्चा की जाए, उनकी बात की जाए, तो कैलाशनाथ कटाजू जो है ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और ये नेहरू जी की कैबिनेट में रक्षा मंत्री रहे थे। इस बात को ध्यान रखना। क्या कहा मैंने? कैलाशनाथ कटाजू। कैलाशनाथ कटाजू जो है ये पंडित नेहरू जी की कैबिनेट में क्या रहे? रक्षा मंत्री रहे। फिर अगर बात की जाए प्रकाश चंद सेठी जी की, तो आपको पता होगा 1972 में मध्य प्रदेश में प्रकाश चंद सेठी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? तो मैं बात कर रहा हूं प्रकाश चंद सेठी की। तो 1972 में मध्य प्रदेश में राज्य योजना आयोग का जब गठन हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? प्रकाश चंद सेठी थे। और मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के ये पहले अध्यक्ष हैं और पहले उपाध्यक्ष थे दयाशंकर नाग। फिर अगर बात की जाए श्यामाचरण शुक्ल, तो हमने पढ़ लिया है कि उनके समय पहली बार क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर अगर बात की जाए अर्जुन सिंह जी की, है ना, अर्जुन सिंह जी की बात की जाए, सीधी से इनका संबंध रहा है। अर्जुन सिंह जी के समय के जो प्रमुख घटनाक्रम है, जब ये मुख्यमंत्री थे, भोपाल गैस त्रासदी, 2-3 दिसंबर 1984, यूनियन कार्बाइड का कारखाना और एमआईसी गैस का रिसाव। तो एमआईसी गैस का रिसाव होता है, उस समय मुख्यमंत्री जो थे अर्जुन सिंह जी थे। और फूलन देवी का जो आत्मसमर्पण हुआ है, उस समय पे मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह जी। एक और चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, कि एक वेब सीरीज बनी है 2-3 दिसंबर 1984 पर, तो उसके निदेशक कौन है? उसका नाम भी आजकल ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आपको मल्टीपल क्वेश्चन याद होने चाहिए। तो अर्जुन सिंह जी के बारे में हमने 2 चीज देखी, भोपाल गैस त्रासदी और फूलन देवी का आत्मसमर्पण। किसके समय हुआ? तो हमने कहा अर्जुन सिंह जी के समय। दिग्विजय सिंह पहले 2 बार मुख्यमंत्री, दिग्विजय सिंह 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपको पता है 1993 से 2003 तक। पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती जी हैं, आपको पता है। और अभी आबकारी आरक्षक में प्रश्न आया था कि शिवराज सिंह जी चौहान कब पहली बार मुख्यमंत्री बने? तो 2005 में। 2005 में पहली बार शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने। 2003 से 2004 तक उमा भारती रही। 2004 से 2005 तक बाबूलाल गौर जी रहे, जिनको बुलडोजर मंत्री भी कहा जाता था। तो 2005 से 2018 तक सलंग मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह जी चौहान। उसके बाद मार्च 2020 से 2023 तक के चुनाव तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह जी चौहान। क्लियर है बात? फिर अगर बात की जाए वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता है नरेंद्र सिंह तोमर है। प्रोटेम स्पीकर पहले मध्य प्रदेश में काशी प्रसाद पांडे थे। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? गोपाल भार्गव थे।
और प्रोटेम स्पीकर जिसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते, उनमें सबसे लंबा कार्यकाल रामेश्वर शर्मा जी का रहा है। किसका रहा है? रामेश्वर शर्मा जी का रहा है। क्लियर दोस्तों? तो ये चीजें थी जो हमने देखी मध्य प्रदेश विधानसभा के संबंध में। कल से हम टॉपिक्स इस प्रकार डिसाइड करेंगे कि मध्य प्रदेश के भी कुछ क्वेश्चन हो जाए, इतिहास के भी कुछ क्वेश्चन हो जाए, भूगोल के भी कुछ क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उतनी चीजें कवर नहीं होगी। तो कल से एक और बेहतरीन क्लास लेके आएंगे, मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।